दिल रोता है, गुस्ताखी तो हो गई है, कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के साथ में गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं कि एक आपको चिंता है? चिंता है मेरे यहाँ, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी, हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देखा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। जी हैं, इनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है बहुत ज्यादा, और जिम्मेदारी केंद्र गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़नी जाएंगे और जिसका खामियाजा नबी की शान पे गुस्ताखी हो गई। मतलब सभी कंट्रियां इस पे विरोध कर रही हैं और मैं भी इसमें दुखी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास, तहे दिल से माफी चाहूंगा। मैं बाल योगी से बार बार तौबा भी करूंगा अल्लाह से। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी विजय शर्मा जी हैं। जिस तरीके से एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया गया था, बाल योगी जी इन तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं नुपुर शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया? कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। दिल रोता है, गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के शान में गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि एक आपको चिंता है? चिंता है मेरे यहाँ, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आँख से आंसू जो है दब गए हैं, पर दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक महंत भी तकलीफ में है। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी, हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहाँ उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उन पे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे, ये मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। बादशाह से 73 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उस साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी पे भी कोई भी बदतमीजी करेगा, हम आंख निकालने का काम करेंगे। हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, अरबी समझ में आ गई। हम भी तो इतनी देर चिल्ला रहे थे कि फ्रिज एलिमेंट है, इनको निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बयान है नरेंद्र मोदी का स्वाति प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये, नबी के बारे में और सुनिए। वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी। शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है जो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? अच्छाई कहीं भी हो बटोरना तो भाई संत का काम है। हम तो फ़कीर हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले फ़कीर नहीं हैं, एक नंगे दुलंगे फ़कीर हैं। लोग कहते हैं पंडित जी हाफ पैंट क्यों पहनते हो? नीचे ऊपर भगवा, नीचे हाफ पैंट। अब बताओ हम क्या पहने? भाई नीचे पहनने का कपड़ा तो यहाँ टांगना पड़ता है, तो किताबें छिपानी पड़ती हैं। भाई है ही नहीं कपड़े, पहने कहाँ से? महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो कपड़ा हमें 100-200 मिलता था अब 450-500 में मिलता है, हम कहाँ से खरीदें? आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था। नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है।
ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियाँ बोलेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है, आश्वासन दिया है भारत ने कि ऐसी कार्रवाई करेंगे दुनिया सबक लेगी। इखलाक पहलू खा की माँ को क्या जवाब देंगे, नजीब की माँ को क्या जवाब देंगे, उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे? क्या ये सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आप काफी आक्रोशित थे। आपके सवाल पे आते हैं। आप ये बताइए, आप सरकार से ठीक है आक्रोश में है, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, अब उन्होंने कहा कि ये जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं, इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा की प्रवक्ता है, भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को, बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानिक इशू है, इस्लामिक इशू है। उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा अजय डोभाल के द्वारा वहाँ पहुँचाए कि इस पार्टी ने माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे। और कोई भी, और जितने लोगों का नाम आया है इनको कभी ना टिकट दिया जाए ना पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार, बुलडोजर चल सकेगा। 38 नेताओं की लिस्ट में नाम आ गई, उन पे तो कार्रवाई कर रहा है बीजेपी, तक क्या चाह रहे हैं? जेल गए। देखो एक चीज़ बता दे, तुम जो माइक लगा के आते हो, इतना अच्छा तुमको हमने नबी के बारे में बताया, फिर भी तुमको लगता है ये किसी को नहीं मानते। इलाहाबाद के सारे टेंडर मुसलमानों के नाम पे हैं, सारे मुसलमान लोग पाए हैं, जाके चेक करवा लो। आप हमें समझ में नहीं आ रहा, आप एक महंत हैं, नरसिंहानंद भी एक महंत है, वो तो नुपुर शर्मा के खुलेआम सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि हम हैं पूरे साथ। देखिए दलालों की बात मत किया करिए, अभी पैसे के मामले में फंसा है बेशर्म, उसको तो हम बेशर्म कहते हैं। जो इस्लाम से किसी व्यक्ति को पैसे का लालच देकर हिंदू धर्म में शामिल करवाता है, हज़ारों करोड़ का घोटाला करता है और उसके बाद उसी के लोग उसको चोर डकैत कहते हैं। एक सिस्टर है, संत हैं, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया मैनेज की गई थी, मीडिया मैनेज की गई थी। लगाओ जांच, कौन सी मीडिया मैनेज की गई थी? मतलब मीडिया मैनेज होती है, ये उनके संत ने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये शर्त भी अपना गर्दन कटवा देंगे, अगर हम शिव के लिए कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाने को तैयार हैं। नबी के इतना ये कैसे आप हो गए? अरे भाई मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, मेरे पास कुरान है और कुरान में नबी का बढ़िया जिक्र है। अल्लाह ने बताया है, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पैगंबर, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर, हजरत मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए, सब हमें पता है, हम पागल बो रहे नहीं हैं, हम इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी करे हुए हैं। और मैं मुसलमानों को बता दूं, मैं देख तो वीडियो दिखा दूं, ज़रूरी है ना? तो ये कहा जाता है कि पंडित जी पक्ष पर। इस्लाम को आपने पढ़ा है तो लोग कहते हैं कि तलवार के बुनियाद पर इस्लाम जो वो फैला है, तो इसमें क्या कहेंगे? लोग नफरत तो देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ मुसलमान बच्चे जो है पत्थरबाजी करने लगे हैं। इलाहाबाद अडाले की फ़ोटो है, मैं सरकार से इनकी गिरफ्तारी मांग करेंगे, गिरफ्तारी की? मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ और सख्त कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर। ये जिस तरह से ये माहौल बिगाड़ने की बारिश कर रहे हैं, और मैं इन युवाओं से भी, इलाहाबाद के लोगों से भी, प्रयागराज के लोगों से भी, सॉरी इलाहाबाद नाम आ गया, क्षमा चाहते हैं, प्रयागराज के क्षेत्राधिकारी, मैं सभी से अनुरोध करता हूं मुसलमान भाइयों से कि कोई भी ऐसी घटना ना करे जो असंवैधानिक हो। ये बाल योगी आपके खिलाफ भी जाएगा, गिरफ्तारी हो ऐसे लोगों की, और जिन पार्टी संगठनों का हाथ हो, जिन नेताओं का हाथ हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो। मैं मांग करता हूं योगी सरकार से कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो 18 साल का हो या 16 साल का हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बहका हुआ है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई बच्चे को बहकाया गया है तो उसको एक दंड देकर छोड़ दिया जाए, और जो इसको बहकाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए यूपी को शांत कराया जाए। ये बहुत बुरी बात है कि मस्जिद से निकलते ही पथराव चालू हुआ, अब बच्चे पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, ये साफ दिख रहा है, ये गलत बात है, इसका हम विरोध करते हैं। अब आप मत कहिएगा कि हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते हैं, हम बराबर विरोध करते हैं हर चीज़ का। हर वो व्यक्ति दोषी है जो नबी के शान में गुस्ताखी करे, महाकाल के शान में गुस्ताखी करे। अरे आगे नबी की शान में आप भाई, नबी की शान में भाई, लोग कहेंगे कि ये संत तो नबी की शान में कसीदे पढ़ रहा है। महाकाल के बारे में भी हम बता रहे हैं ना, महाकाल के भक्त भी हैं कि महाकाल को भी अभी सड़कों में किस तरह से अपमानित किया गया। नबी के बारे में बोला जा रहा है, हदीस की एक लाइन बोली है उन्होंने, हदीस की में जो हदीस में जो लिखा है उसको पूरा पढ़ती तो तब वो समझ चाहती कि 6 साल और 9 साल में अंतर क्या होता है। गौना सिस्टम हमारे यहाँ भी चलता है, एक्सेप्ट करना। हमारे यहाँ भी अब शादी होती है तो गौना दे दिया जाता था पहले गाँव में,
तो 2-4 साल बाद ठीक है, नबी के शान में आपके अनुसार गुस्ताखी हो गई है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हो गई है, हाँ, हुई है, हुई है, बिल्कुल हुई मतलब आप क्या फूट फूट के रोएंगे तब मानोगे क्या कि गुस्ताखी हुई है? नहीं मान सकते रहे हो क्या कि गुस्ताखी है। है? आंसू तो आ गए आपके आंख मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने भी नहीं समझ में आ रहा, गुस्ताखी में। बहुत महन ज़्यादा जी हैं, इनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं, ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है। बहुत ज़्यादा, और मुसलमान भी नाराज़ है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन उनकी गलत हिंसा का विरोध करते हैं। हम मुसलमान युवाओं से अनुरोध करते हैं शांति बनाए रखो, हिंदुओं से उम्मीद करते हैं शांति बनाए रखो। ये आंसू क्यों आ गए? गलत हो रहा है। देखिए, जिस तरह से अल्लाह को, नबी को, पैगंबर को, भगवान को, महाकाल को, राम को सड़कों पर ला के राजनीति खेली जा रही है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हमारे देश के युवा कहाँ जा रहा है, ये हमें नहीं पता। वो पत्थर जो भी मार रहे हो, जिसको भी लग रहा हो, कष्ट हमें भी है, शर्म आता है इन सरकारों पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश की गृह मंत्री पर, कि वो एक गुणगांव में बयान देते हैं, उसका आज सिला ये निकल गया। क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? इकबाल योगी हाथ जोड़ के मांग करता है कि वो अपना इस्तीफा दें, क्योंकि आपने ही बयान दिया था। अब आज हमारे जितने भी युवा मरे कटे जेल जाए, इसकी जिम्मेदारी केंद्र गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया था। गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़नी जाएंगे, और जिसका खामियाजा आज नबी की शान पे गुस्ताखी हो गई, जिसमें सभी कंट्रियाँ आज, मतलब सभी कंट्रियाँ इस पर विरोध कर रही हैं, और मैं भी इसमें दुखी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। मैं